मुझे कुछ नहीं मिलता कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में। सही में ये It took me months to gather my own material for comparative public law. मुझे थ्योरी के लिए ज्यादा पढ़ना था एंड पेपर 2 का तो कुछ है ही नहीं। But there are n number of protocols and convention in international humanitarian हाँ। law. मैं कौन सा कवर करूँ और कौन सा छोड़ूं, पता ही नहीं चलता। सब चीज का ईयर कलेक्ट करते करते एग्जाम पास आ गया, मुझे रिविजन करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये वाली प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, प्रियंका ने फेस की एंड शायद तुम फेस कर रहे हो, ये वाली प्रॉब्लम तो अब सॉल्व है। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका। और मैं हूँ अर्पिता। मैम, मैं पेपर 1 में केवीएस मैदान से पढ़ा के थक गई हूँ। कोई और बात हो रही है material यहाँ पे यूजीसी नेट की, ठीक है। तुम्हें पता नहीं है क्या, यूजीसी नेट का भी कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत कम टाइम रह गया है तुम्हारे जून अटेम्प्ट में। प्लीज प्लीज अगर अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, फटाफट एनरोल कर लो एंड स्टार्ट स्टडिंग नाउ। कमिंग टू यू मैम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए बने ही नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें इन डेप्थ मुझे लगता है कि या तो मैं स्टैटिस्टिक्स के एरिया से रिसर्च कर रही हूँ या फिर बिजनेस स्टडीज से। बहुत सारे रिसर्च टूल्स पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए है भी। एंड पता है मुझे जो मतलब मैं जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी और मुझे जो दिक्कत आ रही थी ना, वो किस चीज में आ रही थी, मुझे दोनों ही चीज में आ रही थी। ठीक है, एक तो भाई पेपर 1 में जो यू सेड ना कि मतलब बुक्स हैं, ठीक है, मार्केट में है बुक्स, केवीएस मैदान है, अच्छी किताब है That's इनफैक्ट the वो। only book I think. हाँ, दैट इज ट्रू। पर उस बुक में जो मुझे दिक्कत आ रही थी ना, वो ये आ रही थी कि लॉ स्टूडेंट को ना थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत होती है। आपको आदत है ना इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की, तो सिर्फ कुछ पेजेस के नोट से कितना पढ़ पाऊंगी कितना नहीं पढ़ पाऊंगी वो मैं बहुत श्योर नहीं थी। बस वो एक प्रॉब्लम थी। आई फाइंड द बुक रियली गुड, अगर तुमको चाहिए तो गो फॉर दैट बुक। लेकिन मुझे जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी स्पेसिफिकली फॉर लॉ स्टूडेंट, वो ये वाली थी कि मुझे थोड़ा और कंटेंट चाहिए था टू रीड टू अंडरस्टैंड। आई वांटेड अ लिटिल मोर कंटेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस तो ठीक है, लेकिन मुझे थ्योरी के लिए ज़्यादा पढ़ना था एंड पेपर 2 का तो कुछ है ही नहीं। I haven't seen anything comparative public law. मुझे कुछ नहीं मिलता कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में। सही में It took me months to gather my own material for comparative public law, और या फिर IT लॉ या फिर आपके ह्यूमन राइट्स में भी कुछ 2-3 ही स्पेसिफिक टॉपिक्स है एग्जैक्टली। मतलब पेपर 2 का तो स्टडी मटेरियल कहीं से मिल जाए भाई साहब, कितनी बड़ी बात है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ टॉक्स अबाउट protocols and convention, but there are n number of protocols and convention in international humanitarian law. मैं कौन सा कवर करूँ और कौन सा छोड़ूं, पता ही नहीं चलता। तो मतलब ये वाला प्रॉब्लम तो इज समथिंग, आई थिंक अगर तुम यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो या बनने वाले हो तो एक बार मार्केट में जाके ढूंढना है ना, इसकी स्टडी मटेरियल ढूंढने की कोशिश करना। इट इज सो डिफिकल्ट। ओ माय मुझे गॉड। नहीं पता कि बुक्स के नाम, बुक्स के ईयर के नाम एकदम क्रोनोलॉजिकली सेट करने पड़ते हैं, तो मुझे हर चीज़ का ईयर चाहिए। हाँ। वो सब चीज़ का ईयर कलेक्ट करते करते एग्जाम पास आ गया, मुझे रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिला। तो तुम्हारी भी अगर यही प्रॉब्लम है तो वी हैव अ सोल्यूशन। दिस इज योर सोल्यूशन गाइस। यस। सो तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज LLM की ऑलरेडी RSM निकाल चुका है। RSM बुकलेट हमारे पास है, तो तुमने वहाँ से वो देखा होगा, है ना। तो इस साल हम लोगों ने अपना UGC नेट का भी कोर्स लॉन्च किया है एंड क्योंकि हमने कोर्स लॉन्च किया है इसीलिए UGC नेट का तो RSM बनाना ही था। तो बनता है। और मतलब जब बनाने बैठे ना तब प्रॉब्लम भी समझ में आई प्रियंका की, ये जो कह रहे थे ना कि इन सारी चीजों का कंपैरेटिव पब्लिक लॉ कहाँ से लेकर आए। मतलब इधर देयर आर दिस बिगर बुक एक सब्जेक्ट के लिए और देयर इज नथिंग इन बिटवीन। मतलब अगर मुझे सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे टॉपिक देखना हो, पढ़ना हो, तो आई हैव नथिंग टू रीड। आई हैव रेफर्ड 5 डिफरेंट सोर्सेज एनवायरमेंट लॉ में सिर्फ कन्वेंशंस पता करने के लिए, विथ ईयर कि कौन कौन से कन्वेंशंस पूछे जा सकते हैं। एंड इट टुक मी एटलीस्ट वीक्स टू जस्ट कवर दैट वन सब्जेक्ट कि मैं ऐसा कोई ईयर मिस आउट नहीं कर जाऊँ। सही में। तो इसीलिए
हियर इज द RSM. अब यहाँ पे ना पेपर 1 की भी RSM है और पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स कवर करती हुई है RSM. तो पेपर 1 इफ यू सी देयर आर 10 मॉड्यूल्स है ना, जो तुम्हारे 10 मॉड्यूल्स ही है ना, वो 10 यूनिट्स है यूनिट्स. हाँ पर वो sorry. कहने के 10 यूनिट्स है मैम, मतलब हाँ अगर आप सब्जेक्ट्स तो उनमें ज्यादा हाँ। है, मतलब इट्स नॉट 10 सब्जेक्ट्स, 1 यूनिट इज नॉट 10 सब्जेक्ट, मतलब 1 यूनिट इज नॉट 1 सब्जेक्ट. कमर्शियल लॉ में अगर आप जाओगे तो उसी में कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, और उन्होंने सिर्फ एक्ट का नाम देके छोड़ दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. उसके बाद सिर्फ सिंपल सा आपका पार्टनरशिप एक्ट, मतलब एंटायर एक्ट इज लॉट मेनी सेक्शंस टू कवर. इतने एब्सोल्युटली सारे, अभी एग्जाम आ जाएगा जून में. एब्सोल्युटली. तो दिस इज आर UGC नेट RSM. इसमें पेपर 1 भी है, पेपर 2 के सारे ही यूनिट्स कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड एंड टॉपिक वाइज कवर्ड है, तो यू डोंट मिस आउट एनीथिंग. तो ये वाली प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, प्रियंका ने फेस की, एंड शायद तुम फेस कर रहे हो, ये वाली प्रॉब्लम तो अब सॉल्व है. ये बुक कहाँ मिलेगी प्रियंका? मैम ये बुक हमारे पास मिलेगी लीगल एज आफ्टर कॉलेज में. आपने अगर UGC नेट के कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल किया है देन दिस बुक इज एब्सोल्युटली फ्री. यस बिल्कुल मुफ्त 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 है ये, ठीक है, तुम्हारे घर तक डिलीवर हो जाएगी. एंड ये वाली बुक तो बिल्कुल फ्री है. लेकिन अगर UGC नेट के कॉम्प्रिहेंसिव बैच में तुम नहीं हो, या फिर तुम्हें सिर्फ किताब चाहिए, तो बहुत साल से पढ़ रहे हो, यू जस्ट वांट अ स्टडी मटेरियल, तो इस बुक को मैं अलग से इस बुक का अलग से पैकेज क्रिएट करवा के मैं वेबसाइट पे भी डलवा दूंगी जल्दी ही, सो दैट इफ़ यू वॉन्ट जस्ट द बुक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है, तो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट द बुक्स एंड द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू कैन गो टू द वेबसाइट, चेक दैट आउट एंड गेट दीज बुक्स. तो ये 10 से 1 दिन में डिलीवर भी हो जाती है, तुम्हारे घर तक, तुम्हारे डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगी. मैम इसमें जो मटेरियल है वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके या समझ के बनाया गया है कि एब्सोल्युटली भाई UGC नेट की रिक्वायरमेंट है क्या. एब्सोल्युटली, वरना एक एक सब्जेक्ट कितना बड़ा बड़ा है, राइट? एक एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा बहुत है. बड़ा है. अगर आप सभी सब्जेक्ट को इन इट्स एंटायरिटी पढ़ोगे तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे. तो आपको चाहिए यही कि आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं उनको अच्छे से पढ़ो, जो टॉपिक्स कम पूछे जाते हैं उन्हें कम पढ़ो, एंड दैट्स हाउ यू स्टडी स्मार्टली, राइट? सो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो VD मार्जिन में भी नहीं मिलते, हाँ अबाउट योर फेमिनिस्ट थ्योरी और ग्लोबल जस्टिस. हाँ कई हाँ बार जैसे कि अगर ज्यूरिस्ट की बुक का नाम पूछ लिया, हाँ कोई ईयर पूछ लिया, तो वो सब हमें इसमें मिल जाएगा ना. एब्सोल्युटली. तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉर बुक्स, और मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ क्रैश कोर्स, वी हैव जस्ट लॉन्च अ क्रैश कोर्स एज वेल. तो जून अटेम्प्ट के लिए अगर क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हो तो चेक द वेबसाइट, ठीक है. इसके अलावा अगर तुम जून दिसंबर साइकिल दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वी हैव कोर्सेज फॉर यू. इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर स्टडी मटेरियल, वी हैव RSM फॉर यू. सो अगर तुम UGC नेट लॉ में कुछ भी ढूंढ रहे हो, वी हैव अ कोर्स फॉर यू. और अगर तुम UGC नेट में सिर्फ पेपर 1 की क्लासेस ढूंढ रहे हो, वी हैव अ कोर्स फॉर यू टू, ठीक है. इतना सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे. यस, I wish it was there when I was preparing. सेम. Like you guys are actually lucky. इस अपॉर्चुनिटी में मिस आउट करना मैं नहीं मानती इज अ गुड आइडिया. इट्स नॉट अ गुड आइडिया. ऑल राइट, तो अगर UGC नेट की RSM चेकआउट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक दैट आउट. एंड अगर RSM लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है, नया कंटेंट मिला है UGC नेट में पढ़ने के लिए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं. एंड जल्दी जून में एग्जाम है. Yes. All right, guys. Bye bye. Take care. Have fun.